मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन में मैं हूं आपका होस्ट चौधरी वकार। जी नाज़रीन, आज हम जिस तरह बात कर रहे हैं पाकिस्तानी ओवरसीज़ के हवाले से, आज हम फिर पाकिस्तानी ओवरसीज़ के हवाले से बात करेंगे। आज हमारे साथ जो टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कालम निगार हैं। इनका तल्लक पाकिस्तान से है और पाकिस्तान के खूबसूरत शहर कोयटा से है और हाल मकीम ये जर्मनी में। ये जर्नलिज्म के हवाले से इनका एक नाम और मकाम है पाकिस्तान में भी और जर्मनी में भी। जर्मनी में देखा जाए तो इनका एक बड़ा प्यारा सा प्रोग्राम भी चल रहा है, अब होगा सच का सामना। तो जनाब हमारे साथ जो टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जनाब मोहतरमा राबिया जंजुआ साहबा, इनको 3 अवार्ड भी मिल चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम साहबा। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वकार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका पब्लिक ITV का और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करती हूँ, आपने मुझे मदद किया है। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कीमती टाइम दिया। अच्छा मैडम साहब, मुझे ये बताएं कि देखिए आपको पता है कि मौजूदा जो सूरत हाल है पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो देखा जाए तो अभी कुछ कमी हुई थी, तो जर्मनी की अभी क्या सूरत हाल है वहाँ पे कोरोना वायरस के हवाले से? वहाँ की हुकूमत ने कौन सा ऐसा इकदाम उठाया जिससे कुछ नरमी हुई है? वकार साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे लाइव लिया और मुझे अपने जो ख्यालात हैं, जो जज्बात हैं, जो सवालात हैं उनको जो है वो आप तक पहुंचाने का आपने मौका दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपने सवाल किया है कि ये जर्मनी की सूरत हाल कोरोना वायरस के हवाले से क्या है। जर्मनी की जो ताजा तरीन सूरत हाल है, जो तकरीबन 6 महीने से, तो मैं आपको ये बताऊं कि हमारे एयरपोर्ट जो हमारा जिसमें मैं खुद काम करती हूँ वो 6 महीने से बंद है। वो जो एयरलाइन जर्मन की लुफ्थहान्सा की एयरलाइन है वो तो तकरीबन इस वक्त थोड़े बहुत वर्कर काम कर रहे हैं, बाकी ज्यादातर लोगों को फारिग कर दिया गया है और अभी तक वो हमें काम, मैं उसमें खुद काम कर रही हूँ, अभी तक वहां काम खुला नहीं है। दिसंबर तक उन्होंने कहा है कि शायद काम खुल जाए। पहली सूरत हाल जो मैं आपको बताऊं एयरपोर्ट की। बाकी तो हमारी जो जनरल जो पूरी जर्मनी में है, इसमें जिस तरह पाकिस्तान में आप देखते हैं कि मिनी लॉकडाउन लगाया हुआ है और ये किया हुआ है, इसी तरह मिनी लॉकडाउन की से मुराद ये है कि ये रेस्टोरेंट में या जो शादी के बड़े बड़े हदों में या स्टेडियम में जहाँ खिलाड़ी अपना खेल जो है वो पेश करते हैं, इसके अलावा बहुत बड़े बड़े गैदरिंग जो होती है उस पे अभी तक मुकम्मल पाबंदी है। सिर्फ पाबंदी उठाई है उस जगह से जिस जगह में आप फर्ज करें कि 10 लोग या 4 लोग या 6 लोग एक छोटी सी जगह पे, वो भी बाहर बैठे एक जगह पे बैठे, उन्होंने दूर दूर तक कुर्सियां रखी हुई हैं कि यहाँ बैठ के आप खाते हैं या नहीं खाते तो आप घर ले जाएं, लेकिन छोटी छोटी जगह छुपी है, ज्यादा खुली गैदरिंग अभी हुई नहीं है। और कोरोना वायरस की सूरत हाल अभी दोबारा जो है वो हमारे जो ये बॉर्डर एरिया है उसमें दोबारा उन्होंने कर दिया है कि बॉर्डर एरिया से लोग आ रहे हैं और दोबारा कोरोना फैल रहा है और उन्होंने बहुत ज्यादा सख्ती कर दी है। और जो आजकल की न्यूज है, जो ताजा तरीन न्यूज है वो ये है कि हमारे जो पुलिस है, इधर जर्मनी की पुलिस जो है, उन्होंने हर जगह पे चेकिंग शुरू कर दिया है। क्या वो ट्रेन है, क्या वो बस है, क्या वो तफरी गाह है, क्या किसी जगह गली मोहल्ले हर जगह पे उन्होंने चेकिंग शुरू कर दी है। जो लोग मास्क नहीं पहनेंगे उनको 50 रुपए जुर्माना करेंगे। ये ताजा तरीन सूरत हाल है जर्मनी की। जी मैडम साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की कि आपकी हुकूमत के, वहाँ जर्मनी की हुकूमत के ऐसा इक़दाम है कि अगर जुर्माना किया जाता है तो इसी तरह लोग SOP पे फॉलो कर रहे हैं। तो दूसरी हवाले से आपने कहा स्मॉल डाउन है, तो PIA कि आपने जो फ्लैट के हवाले से कहा कि वहाँ से क्या उनको हुकूमत कोई उनकी हेल्प कर रही है, उनको कोई तनख्वाहें दे रही है या उनको कोई अखराजात दे रही है ऐसे जो बेरोजगार हो चुके हैं वहाँ की हुकूमत? जी, ये जो हमारी जर्मन एयरलाइन है इसका नाम है लुफ्थहान्सा। ये लुफ्थहान्सा है, ये जर्मन एयरलाइन है और ये पूरी दुनिया में फैली हुई है। पूरी दुनिया में ये हर में यकीन करें कि इसके तकरीबन रोज के जो हमारे इधर से जाते हैं 80,000 जो पैसेंजर हैं हमारे रोज के होते हैं इस एयरलाइन से, यानी 80,000 थोड़े नहीं है, पूरी दुनिया में आगे पीछे जाते हैं। तो इसका मतलब ये कि जो लुफ्थहान्सा की जो हमारी एयरलाइन है उसमें चंद लोग जो काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं और बाकी जो लोग उन्होंने घर में बिठाए हुए हैं उनको वो 65 और 70% उनको दे रहे हैं, घर का किराया भी दे रहे हैं और खाने पीने के लिए भी दे रहे हैं और वो लोग घर में बैठे हुए हैं। और ज्यादातर लोग को उन्होंने जो एग्रीमेंट, कच्चे एग्रीमेंट वाले थे उनको उन्होंने फारिग कर दिया और उनको गवर्नमेंट जो है वो फैसिलिटी दे रही है घर का किराए की और खाने पीने की। मैं अप्रिशिएट करता हूँ जर्मन हुकूमत को कि जिस तरह आपने कहा 65% और 67%, ये बड़ी ऐसा इक़दाम है। ये हमारे पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के लिए ये एक पैगाम है। मैं कहूँगा कि अगर वो जर्मन हुकूमत
जो दे रही है वहां पे बेरोजगार हो गए हैं, तो इसी तरह पाकिस्तान की हुकूमत को भी ऐसा सोचना चाहिए। अच्छा मैडम साहब, मुझे ये बताएं कि अभी वहां पे शॉपिंग मॉल वो खुले हुए हैं, उसी तरह और स्कूल का क्या सिस्टम है? जिस तरह बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, क्या वहाँ स्कूल खुल गए हैं, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, वो निज़ाम कैसा चल रहा है? जी, शॉपिंग मॉल का जो आपने पूछा है, शॉपिंग मॉल का तो है, शॉपिंग मॉल खुले हुए हैं, लेकिन वो भी एसओपीज के तहत। यकीन जाने के तकरीबन 1.5 फुट का डिस्टेंस रखा हुआ है वहां, और कहते हैं कि वहां बंदे बाकायदगी से जो उनके दरवाजे, शॉपिंग हॉल के जो दरवाजे वहां खड़े होते हैं, और वो बाकायदा ये बता रहे होते हैं कि आप सैनिटाइजर आगे पड़ा हुआ है, पीछे लाइन बनाएं, इतना डिस्टेंस रखें, आगे आए, सैनिटाइजर पड़ा हुआ है वो हाथों को लगाएं और आगे जाएं, और 2-3 बंदों को अंदर जाने देते हैं, ज्यादा गैदरिंग शॉपिंग हॉल में नहीं करने देते। और इसके अलावा जो दूसरा आपने सवाल पूछा है, स्कूल का पूछा है, तो स्कूल में भी बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, लेकिन वो छोटे बच्चों को ज्यादातर वो घर में रखा हुआ है, बड़े बच्चों का है वो बड़े बच्चे, छोटे बच्चों का एक दिन रखा हुआ है जिसका वो ऑनलाइन भी सिस्टम रखा हुआ है, या वो स्कूल में जाते हैं या वो ऑनलाइन सिस्टम कर लेते हैं, और वो डिस्टेंस का ज्यादा ख्याल रखा है। स्कूल को जो खुला है उसमें उन्होंने डिस्टेंस का ख्याल रखा है, क्लासों में भी इसी तरीके से आप उन्होंने रखा हुआ है, और बहुत जबरदस्त इसका स्कूल का भी निजाम है जो बच्चों पे उन्होंने बनाया है। बड़ी खुशी की बात है, जिस तरह आपने कहा है कि क्लासों का या स्कूल के हवाले से ये बड़ी अच्छी बात है। जर्मनी की आवाज़ में आपसे जो पहले मेरी बात जर्मनी में नहीं हुई थी, लेकिन मुझे बड़ी खुशी की बात है। अच्छा मैडम साहब, मुझे ये बताएं, देखिए मसला कश्मीर के हवाले से बहुत से मसाइल पैदा हुए हैं, जिस तरह मोदी सरकार ने बहुत से कश्मीर पर उन माओ बहनों पर जुल्म ज्यादतियाँ हो रही हैं, तो जर्मन हुकूमत में, जर्मनी में पाकिस्तान की जो कम्युनिटी रह रही है, उस हवाले से कभी आवाज़ इंडियन एम्बेसी में उठाई है? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है का साहब, आपने बहुत ही दिल को छू लेने वाला सवाल किया। ये जो कश्मीर का मसला है, जो कश्मीर का इशू है, इस पे मैं थोड़ी सी ये बात की स्थिति से ये बात करूंगी कि मैं, आपको पता है कि जो बात क्या वही बताती हूँ, मैं तो अपने पास से कुछ लगा के नहीं बताती। यहाँ दड़ाबाजी बहुत ज्यादा है, यहाँ दड़ों में तकसीम हुए हैं, यहाँ कम्युनिटी जो है 2 तकसीम है। आधी कम्युनिटी जो है वो एक मरतबा एहतजाज करेगी, वो जाती है, भी जाते हैं, मैं साथ होती हूँ, मैं भी जाती हूँ, लेकिन ये बदकिस्मती से 2 दड़ों में तकसीम हो चुके हैं। कश्मीर की आवाज के लिए 2 दड़ों में तकसीम होना ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह बात है, और हम जाते हैं, बिल्कुल हम इंडियन एम्बेसी के सामने एहतजाज करते हैं, मुजाहरा करते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे जो अहम इशू है वो ये होना चाहिए कि हम सब पाकिस्तानी क्या, कश्मीरी क्या, जो भी हमारी उम्मत मुस्लिम के यहाँ लोग रह रहे हैं, वो एक पेज पे हों, लेकिन बदकिस्मती से हम एक पेज पे नहीं है। ये सबसे बड़ा हमारा अलमिया है। जी बिल्कुल, आपने हमेशा सच लिखा, सच बोला, हम भी आपको देखते रहते हैं, लेकिन इसकी वजह क्या है कि 2 दड़े क्यों बने हुए हैं, और एंटी दड़ा है या क्या वजह है? वो कौन सी कोई ऐसी लाबी है जो एक दड़े को अलहदा करके, वो उसकी कोई वजूहत तो होंगी? ये बिल्कुल साहब आपने सही कहा है, दड़ाबाजी पता है क्या, सबसे पहले हमें ये कहा गई है ना कि जिस तरह हमारे मुल्क में नहीं है एक जागीरदाराना निजाम, सरमायादारों का निजाम, और छोटे तबके का और बड़ों का, और यहाँ भी एक ऐसे फरीक पाए जाते हैं जो थोड़े से अपने आप के अंदर उनकी मैं है, जो मैं उनको खा गई है। यानी एक बंदा अगर झुक जाता है तो दूसरा बंदा झुकता नहीं है। ये मेन हमारी जो सबसे बड़ी यहाँ प्रॉब्लम है। हमने कोशिश वैसे की है कि सारे एक प्लेटफॉर्म पे हों, लेकिन ये मुंह पे बात आके सामने कर देते हैं, ठीक है जी हम हो जाएंगे, इनके अंदर मैं नहीं खत्म हो रही है। जब तक इनके अंदर मैं नहीं खत्म होगी, हम वकार साहब हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते कश्मीर के मसले पे। कश्मीर के मसले पे हमें दिल से एक होना पड़ेगा, दर्द दिल तक के एक होना पड़ेगा। हमें क्या कश्मीरी, क्या बलोची, क्या पठान, यानी कोई तबका किसी आप फिरकेबाजी में ना पड़े, बल्कि इंसानियत होने के नाते सब एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर आवाज उठाएं, तब कश्मीर के मसले पे हम सीरियस बात कर सकते हैं, वरना नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छी आपने बात की कि हमें इंसानियत के नाते, मुसलमान होने के नाते हमने ना सिंधी, बलोची, कश्मीरी नहीं देखना है। बिल्कुल आपने सही बात की है। अच्छा मैडम साहब, ये बताएं कि जर्मनी में जो कोरोना के हवाले से मैंने पहले भी बात की थी, जो अभी सूरत हाल है, इसमें कुछ नरमी हुई है या नहीं हुई? मरीजों में इजाफा हुआ है या कम हुआ है? जी बिल्कुल, मैं पहले भी बताया था कि ये कमी तो हुई है, लेकिन मरीजों की तादाद में ये है कि अमवात में भी कमी हुई है, और मरीजों की तादाद जो कभी कहते हैं कि जी इसको कोरोना है, तो फिर उसको टेस्ट किया जाता है, जब टेस्ट किया जाता है तो कहते हैं कि इसको कोरोना नहीं है, इसको नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव है। ये मसला चलता
आ रहा है, 6 महीनों से चलता आ रहा है। ऐसे पहले बहुत ज्यादा तादाद थी, लेकिन अब उसमें कमी आई है, मौत में भी आई है और मरीजों की तादाद भी आई है। तो इस वजह से अब काफी सूरत हाल बेहतर है। फिर भी सूरत हाल बेहतर होने के बावजूद भी इन्होंने पाबंदियां अभी तक खत्म नहीं की हैं। आप बसों में जाएं, ट्रेनों में जाएं, आप किसी जगह पे जाएं, इन्होंने अपनी जो फास्ती तदबीर है उनको वो खत्म नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से लोग बहुत ज्यादा में परेशानी में है। लोग ज्यादा बाहर निकलते नहीं है, बूढ़े बच्चे इस तरह के बाहर निकलते, खौफ में पता नहीं कोरोना ना हो जाए, ये पता नहीं निजाम कब खत्म होगा। ये अल्लाह ताला की तरफ से ये क्या आया हुआ है, हम पे, सब दुनिया पे आया हुआ है, सब लोगों पे आया हुआ है, ये कब खत्म होगा इसका कोई पता नहीं है, लेकिन लोग बहुत ज्यादा टेंशन में है। हाँ बिल्कुल मैडम साहब, आपने बड़ी अच्छी बात कही है। लेकिन अच्छा मुझे ये बताएं, देखिए आपका तल्लुक तो पाकिस्तान से है, पाकिस्तान में भी आपने साफत भी की है और सियासत भी, लेकिन यहाँ और वहाँ के सियासी माहौल क्या है? देखें जिस तरह आप समझते हैं कि यहाँ करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक इलेक्शन MP MNA के लिए, तो वहाँ पे भी इसी तरह जर्मन हुकूमत में वहाँ कोई मेयर, डिप्टी मेयर या कोई चेयरमैन कौंसलर का बल्दियात कोई भी इलेक्शन लड़ते हैं तो वहाँ भी इसी तरह, क्योंकि आप लिखते भी हैं, आप रिपोर्ट भी बनाते हैं, कोई इसी तरह अखराजात होते हैं? कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत डिफरेंट है वकार साहब। यहाँ हमारे मैं तो अपने पाकिस्तान को तो पहला अपना वो मेरा घर है और दूसरा घर मेरा 20 साल से हो गए जर्मनी में मैं रह रही हूँ। और मैं आपको बताऊं कि 20 साल से जब जर्मनी में रह रही हूँ तो ये मेरा दूसरा घर है। मैं वही बात करूंगी जो अपने घर की सच्चाई होगी। पिछले जो पाकिस्तान में जो मैंने देखा है वो बहुत इनसे जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ कोई सियासत नहीं, यहाँ अगर कोई मेयर मुंतखब होता है या कोई चेयरमैन है या वजीर आजम है, सदर है, कोई भी किसी पार्लियामेंट का कोई भी नुमाइंदा मुंतखब होता है, वो यहाँ पता ही नहीं चलता, ना कोई रिश्वत है ना कुछ है। हर बंदे के घर में एक लेटर आता है, लेटर के जरिए वोटिंग होती है। वोटिंग, अब मैं घर में अब अकेली रहती हूँ, मैं मेरे पास आएगा वो वोटिंग, अगर मैं मेरे पास नेशनलिटी है तो वो नेशनलिटी के लिए मेरे पास एक लेटर आएगा। लेटर में मैं खुद घर में बैठ के स्टैंप लगा के वापस में लेटर के जरिए, मैं डाक के जरिए जो है वो उसको दोबारा उनको वापस करूंगी और भेजूंगी, और वो मेरी वोट जो है वो कास्ट हो गई है। लेकिन पाकिस्तान को जमीन आसमान का फर्क है इस सियासत में और पाकिस्तान की सियासत में। हाँ बिल्कुल सही कहा, यहाँ कुछ भी ये बात बिल्कुल नहीं है। अच्छा बिल्कुल सही, अच्छी बात है। तो पाकिस्तानी ओवरसीज के हवाले से देखा जाए बहुत से ऐसे मसाइल होंगे, आप ज़्यादा बखूबी जानती हैं, यहाँ पे 20 साल हो गए आपको, तो आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तानी यहाँ से इनलीगल होते हैं उनके लिए मसाइल होते हैं, तो कौन से मसाइल हल करता है उनका, कैसे उनका? वकार साहब यहाँ जर्मनी में मैं आपको बताऊं, एक तो रियासत हमारी जर्मनी में तो बहुत टॉप की बहुत अच्छी हुकूमत, बहुत तहफ्फुज़ रहने वाली, औरतों को क्या बच्चों को क्या, यानी हर जो हमारे मुल्क के लोग आगे पीछे के आए हुए बहुत तहफ्फुज़ देते हैं, बहुत ही अच्छा इनका निज़ाम है, ये किसी के साथ ज्यादती नहीं करते हैं। लेकिन इसके अंदर हमारी एक और बदकिस्मती से एक रियासत बनी हुई है जो हमारे मुल्क की है, मिनी, जिस शहर में मैं रह रही हूँ वो फ्रैंकफर्ट है, उसमें एक मिनी रियासत एक छोटी सी बनाई हुई है इन्होंने, जो अंदर से इनका जो कहते हैं निजाम है उसका इन्होंने उधेड़ के रख दिया है। इसको इस वजह से उधेड़ के रख दिया है कि जहां बेशुमार बेतहाशा लोगों को मसाइल होते हैं। जिस तरह फर्ज किया एक औरत है, उस वो नहीं आती है, इस जर्नी में आती है, उसके पास सियासी पनाह है, या वो मर्द है उसको वो सियासी पनाह पे है, उसको कोई जुबान का मसला होता है, उसके लिए कोई भी उसके लिए परेशानी हो सकती है, तो वो जब किसी के पास जाती है, उस बंदे के पास जाती है जो बंदा यहाँ ऑलरेडी 20-30 साल से रह रहा होता है, तो वो लोग ज्यादातर मैंने जो अपने तजर्बे से देखा, अपनी आंखों से देखा, लोगों से जो मैंने सुना, वो यही उनके मुंह से सुना कि यहाँ हमें लोग अपने मुल्क के लोग लूटते हैं। अगर हम लोग जबान का नहीं हमें पता होता, यहाँ हमें वकीलों का जाने के लिए परेशानी होती है, वकील के पास जाना है, हमें जबान का मसला है, हमें आता नहीं है, जहरी बात है, गरीब लोग होते हैं, वो पैसे इतने अपने लगा के वो आते हैं, किधर किधर से आते हैं आपको पता है, कश्तियों के जरिए आते हैं, समंदरों के जरिए आते हैं, आपको पता भी है कितने लोग तुर्की में भी डूब गए, सूरिया से लोग, शाम से लोग, उधर से लोग आ रहे, कितने लोग समंदरों में डूब गए हैं, कितने कश्तियां उलट गई हैं, कितने मऊ की जो है वो गोदें उजड़ गई हैं। इसी वजह से वो लोग जब बेचारे यहाँ आते हैं तो यहाँ इनको आगे से हमारे मुल्क के लोग सही तौर पे गाइड नहीं करते उनको, बल्कि उल्टा वो उनसे लूटते हैं। ये मैं सच बोल रही हूँ। हाँ बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। बिल्कुल आपने हमेशा सच्चाई पे बात की, आपने प्रोग्राम भी जो रखा है अब होगा सच का सामना। सच के सामने के हवाले से मैं आपसे बात और भी करना चाहूँ कि सियासी पनाह के हवाले से आपने बात की है। बहुत से पाकिस्तानी ऐसे सियासी हैं, मैं आपको बड़ा एक अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने वाहिद वहाँ पे बैठकर एक तारुल कादरी साहब जिनका पूरी दुनिया में नाम है, उनका इंटरव्यू भी किया है, तो बहुत से सियासी ऐसे वहाँ उन्होंने पनाह ली हुई है।
जी जी बिल्कुल, सियासी बहुत ज्यादा है इधर, हमारे मुल्क के लोग बहुत ज्यादा हैं पाकिस्तान से जो गए हुए पाकिस्तानी सियासतदान जिन्होंने अरबों रुपए खरबों रुपए लूटे होंगे, वो जाहिर है सियासी पनाह, कोई एक दो चार नाम तो पता होंगे। बिल्कुल, दो चार नाम तो मैं आपको बताऊं, ये मलेशिया से आए थे जिन्होंने मुझसे राब्ता किया था। वो मुझे नहीं, आप उनका नाम ज्यादा मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन राब्ते पे मैसेंजर पे हुआ था, तो उन्होंने कहा कि मैं नून लीग की हूँ। दो औरतें थी तो उधर फ्रैंकफर्ट में आई थी, वो कहती नून लीग की हूँ तो हमें खतरा है। तो एक का दुबई का सुना है, वो भी उस भी मुझे आया था, मैसेंजर पे आया था, मैसेज आया था, तो मुझसे पूछ रहे थे। मुझे पता है जाती तौर पे जो बड़े बड़े सियासतदान है वो यहाँ जर्मनी में कम है। इसके अलावा जो छोटे जो तबके के हैं, जो टू पे आते हैं, तो मैंने फर्क किया, पहले तो बड़े हो गए जिस तरह काफी साहब या नवाज शरीफ जैसे लोग सियासतदान बड़े, ये नहीं है। लेकिन एक बंदा इधर सियासतदान का, इधर नून लीग का एक बंदा है जिसका नाम है राना पता नहीं सुहेल है या राना नाम है, आगे पता नहीं पूरा नाम क्या है। वो बंदा इधर कब से इधर रह रहा है, और उसके बारे में जब मैंने पता करवाया तो पता चला कि वो बंदा, उसके पास पहले वीजा था लेकिन बाद में उसने सियासी पनाह ले ली, नून लीग का था वो। तो अब मुझे नहीं पता कि वो अभी इधर है, लेकिन मुझे नहीं पता, ये बात मैं 50% ये मैं कह रही हूँ, क्योंकि जो मेरे जराए थे उन्होंने बताया था कि ये बंदा सियासी पनाह पे है। और जब मैंने उनके साथ वालों से बात किया तो वो कहते थे कि वो आया हुआ है विजिट वीजे पे। लेकिन मैं ये छोटी से कह सकती हूँ कि नून लीग के जितने भी यहाँ जिन्होंने सियासी पनाह कराई हुई है वो पक्के यहाँ सियासी पनाह पे आए हैं, वो कोई उनके पास वीजा वगैरह नहीं है। ये हमें बड़ी खुशी है, आपने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है पाकिस्तान के हवाले से कि मुस्लिम लीग नून का हो, पीपल पार्टी का कोई भी हो, ये सियासी पनाह ले लेते हैं यहाँ पे अरबों पे लूट कर करप्शन करके। तो अच्छा ये मुझे बताएं, यहाँ पे ज़ाहिर है वहाँ आप रिपोर्टिंग भी करती हैं, जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कादिर साहब का आपने एक बड़ा एक नाम है मकाम है जिन्होंने का इंटरव्यू लिया, तो दूसरी वहाँ कोई पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनकी अपनी प्रॉपर्टी भी होगी? उनकी प्रॉपर्टी के बारे में सवाल किया है जी। प्रॉपर्टी ज़ाहिर है इनलीगल है, लोग वहाँ पे प्रॉपर्टी है, उन लोगों ने प्रॉपर्टी इधर की या पाकिस्तान की या किस तरह का मतलब प्रॉपर्टी? मेरा कहने का मतलब है कि जो जिस तरह आपने नून लीग का या कोई भी है, राना सुहेल है या कोई भी है, यहाँ से लोग गए हुए हैं वहां पे, उन्होंने जायदादें खरीदी हुई होंगी, और उसका क्या तरीका है, वहां की हुकूमत कैसे जायदाद दे? बिल्कुल खरीदी हुई है, इन्होंने घर बनाए हुए हैं, बिल्कुल खरीदी हुई है, जहाँ इन्होंने घर भी बनाए हुए हैं अपने। मुझे नहीं पता कि अब पैसे कहाँ से आए हैं, किधर से आए, इन्होंने घर भी बनाए हुए हैं, इन्होंने अपने मतलब किराए के घरों पे नहीं रहते, बल्कि ये अपना इनका घर है, अपने खरीद के इन्होंने इधर दुकानें भी बनाई हुई हैं, जिनका मैंने सर्च किया है काफी इनका मुझे पता चला है कि इनकी अपनी दुकानें भी हैं, इन्होंने अपनी दुकानें भी खरीदी है। कोई मोबाइल की किसने डाली हुई है, किसी ने किसकी डाली हुई है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक की किसने डाली है, यानी यहाँ दुकानें भी हैं और साथ ही इधर जायदादें भी हैं, यानी मकान। बाकी जायदादों के बारे में तो नहीं पता, लेकिन जहाँ वो रह रहे हैं जिस घर में, वो उनका जाती है, वो मलकियत भी जाती है, और मकान जो बात कर रहे हैं वो भी इधर अपना कर रहे हैं, ये पता है मुझे। अच्छा, बिल्कुल अच्छी बात आपने। अच्छा, पाकिस्तानी ओवरसीज के हवाले से देखा जाए तो वहाँ से बहुत से पाकिस्तानी जर्मनी में रह रहे हैं, जैसे आपको 20 साल हो गए हैं, आपका एक तजर्बा भी है वसी, क्योंकि रिपोर्टें भी बनाती हैं। तो क्या आज इस तरह पहले हुकूमत पाकिस्तान पीपल पार्टी की थी, मुस्लिम लीग नून की थी, अभी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब हैं, तब्दीली के नारे जिन्होंने लगाए हैं, वहाँ लोग किसको ज़्यादा अभी पसंद करते हैं? क्या इमरान खान को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं अभी तक, या उससे पहले वाले? क्या वहाँ की वो जो पाकिस्तानी है यहाँ बहुत ज्यादा तादाद में, जो कसीर तादाद है ना, वो है इमरान खान की बहुत ज्यादा यहाँ मायती हैं। यहाँ मैं आपको बताऊं कि इमरान खान की मैंने हमेशा बात की है, मैं ये किसी की तारीफ में बात नहीं कर रही हूँ, ना मैं किसी का साथ, ना मैं सियासत से मेरा ताल्लुक है, ना मैं इस बात पे मैं किसी को कहूंगी कि ये इसने ये किया वो किया बहुत सही है, मुझे किसी से कोई अर्ज नहीं है। लेकिन सच्ची बात मैं आपको बताऊं कि इमरान खान की बहुत ज्यादा लोग कसीर तादाद में, देखा जाए कसीर तादाद में लोग इमरान खान को पसंद करते हैं। वो उसकी वजह भी मैं आपको बता दूं कि वजह भी यही है कि वो यही कहते हैं, पीपल पार्टी की तादाद जो है वो कम है, नून लीग की तादाद भी कम है, वो है इधर, लेकिन जो पीटीआई की तादाद है वो सबसे ज्यादा पीटीआई की है। और हालांकि इमरान खान यहाँ आए भी नहीं है, वज़ीर आज़म यहाँ आए भी नहीं, इससे पहले भी वो इधर आए नहीं, ना किसी को आके उन्होंने, जिस तरह पीपल पार्टी और नून लीग की इधर आते हैं, और वो मैंने खुद देखा है अपने इन लोगों को, मैंने उनसे पूछा भी है, तो वो कहते हैं कि हमें इससे तो मिलता है पार्टी से, इमरान खान की पार्टी बनाने
तो क्या मिलेगा? मतलब ये कि वो कहते हैं, उसका मतलब ये होगा कि उधर से तो हमें कुछ मिलता है, मिलने से बात है, कुछ पैसे देते हैं या कोई पार्टी के लिए, तो हमें वो होता है। तो इमरान खान तो ना वो खुद करप्शन करता है, ना दूसरों को करने देता है। तो जो इस तरह के लोग हैं वो फिर उन पीपल पार्टी के पार्टियों में चले जाते हैं, और जो करप्शन को नहीं पसंद करते, जो करप्शन से पाक लोग हैं, वो इमरान खान की तरफ आते हैं, और ज्यादा कसीर तादाद इमरान खान की है। हमें बड़ी खुशी है कि आपने सच बात की और सच पे ही आपने आवाज़ उठाती हैं। बिल्कुल खान साहब की बात है, बिल्कुल। अच्छा मैंने समझा बहुत से सवाल है मेरे पास, लेकिन अब मैं आप पर आता हूँ कि आपने तो साफत में एक वसी तजर्बा है, आपने एक, आपको पता है कि आपने एक पुठार लिंक है जो वकार बाबर मुगल है, जो फिल वक्त हाल मकीम इंग्लैंड में है, इनके साथ काम किया है। आपने इनके साथ छोड़ने की वजह क्या है? ये मैं आपको बताऊं, वकार भाई के सबसे पहले तो वकार बाबर मुगल जो है वो पहले जब मिले थे, मेरा इंटरव्यू भी उनसे हुआ था, मैं गई थी उधर, लंदन भी गई थी, उनके घर भी गई थी, इंटरव्यू भी लिया था। उस वक्त वो बिल्कुल मेरे लिए बहुत नाइस पर्सनैलिटी थे। अब नाइस पर्सनैलिटी है, लेकिन मैं अपनी जात बात करूंगी कि जहां सच की बात आती है वहां बोले नहीं है। यहाँ एक ऐसा एक तबका से एक साल पहले एक यहाँ मेरे फेस में आपकी तरफ तस्वीरें भेजी है, जिस बच्चे का ताल्लुक जो है वो ऊपर लिखा भी हुआ है, वो जवान बच्चा है और उसका मीडिया से किसी से ताल्लुक भी था। जवान बच्चे को इन लोगों ने, इनकी सच्चाई को मैंने जब उजागर किया तो वकार बाबर साहब ने ये कहा कि इसकी जाती पर्सनल लड़ाई है। उन्होंने मुझे फोन करके ये कहा कि अपनी जाती पर्सनल जो आपकी लड़ाई है वो इसको मीडिया पे, सोशल मीडिया पे लेकर ना आओ। तो मैंने उनको कहा, मैं इस वजह से उनसे खाइफ हूं कि उन्होंने मुझे इस बात को इग्नोर कर दिया कि इसकी जाती लड़ाई है, और जो लोग ज्यादती करने वाले थे वो उनके साथ ज्यादा उनकी करीबी ताल्लुकात हो गए, और मुझे उन्होंने जो है वो खैर मैंने खुद कह दिया, उन्हें क्या कहना था, मैं चुप हो गई, मैं उनसे साइड पे हो गई। लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने मुझे कोई भी बात ये पूछी तक नहीं है, राबिया आपका मसला क्या है, आपको क्या हुआ है, क्यों इस तरह आपके साथ इन्होंने किया है, क्या किया है। मेरे पास मैं आऊंगी इंशाल्लाह, पब्लिक ITV का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने तो मुझे कहा है कि इंशाल्लाह राबिया में हम आपकी आवाज बनेंगे। मैं आऊंगी पाकिस्तान में, मैं वहां बैठ के भी आपको सबूत से भी मैं बात करूं, आपको सबूत भी दूंगी और बात करूंगी कि मेरे साथ जो कुछ हुआ है वो जहां एक प्रोपेगेंडे के तहत हुआ है। फिर वहां मेरी फेसबुक की वहां निकाल के तस्वीरें, वहां से मेरी जो है वो उन पे स्टेप पे लगाना, उनको जो है वो राह का एजेंट कहना। मैं आप जी मैं बिल्कुल मैडम साहब मैं इस पे भी आता हूँ। बिल्कुल आपने बात जो की है इसमें एक अजहर कियानी है, उसका भी नाम है, आप पर इल्जाम, आपका पाकिस्तान से मोहब्बत है, हमें पता है आपने 20 साल वहां गुजारे हैं, यहाँ भी पाकिस्तान में भी आपकी फैमिली भी है, सिस्टम है, लेकिन वाकई इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ पे गर्दिश करती रही है कि आपको राह का एजेंट कहा गया। इसमें कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है कि ये एक इल्जाम है? वही मैं कह रही जी, वही मैं कहती हूँ आपको कासा कि ये जो जब राह का एजेंट मुझे कहा गया तो उस वक्त ये एक बहुत ही कहते हैं ना एक मजाक है, एक मजाक की बात उन्होंने किया, मजाक की है ना, सारी बात है। मेरा ऑलरेडी मेरा बैन अब होगा सबका सामना का जो प्लेटफॉर्म है उसमें वो बैन लगा हुआ, मेरी नोटिफिकेशन एकदम मेरे पास भी है, मैं वो भेजूंगी भी जिसपे लिखा हुआ है कि आपका इंडिया में अब होगा सबका सामना पे बैन है। वो तो बात तो खत्म, ये तो एक उन्होंने मजाक उन्होंने सीरियस कहा, लेकिन मेरे लिए एक मजाक है, क्योंकि मैं तो इस बात का तो सारी दुनिया ये बात गवाह है कि मैं कहां तक मैं गई हूँ। आपको पता भी होगा वकार साहब कि मैं कश्मीर के बॉर्डरों तक मैं गई हूँ और मैं अकेली गई हूँ। और मेरे आपने वो अवार्ड जनरल इंटरनेशनल जर्नलिस्ट काउंसिल की मेरे अवार्ड की सरनी हुई थी, तो मैंने वहां भी कहा था कि आप चूड़ियां पहन लें, अगर आप मर्द हैं, अगर आप उधर तक नहीं जा सकते तो आप चूड़ी, मैं औरत होके मैं वहां तक गई हूँ। अगर मैं राह की एजेंट होती तो मैं वहां जाके बॉर्डरों के पास जाके उनके दुख सुख बांटती या उनके दुख सुख को मैं उजागर करती। ये तो एक जुल्म है ना, एक इंतहा का जुल्म है जो मेरे साथ हुआ। और इस पे मैं ये बात करना चाहूंगी कि हमारी जितने हमारे लोग हैं जो मेरे इर्द गिर्द जुड़े हुए लोग हैं, जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, उन लोगों में से कसीर तादाद ने, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करती हूँ। आप जैसे सहाबी, जो जैसे जर्नलिस्ट, सच्चे लोग, उन्होंने मेरी आवाज उठाई और इस बात की भरपूर मजम्मत की कि ये गलत है। सब ने कहा है, एक आप नहीं बल्कि हर बंदे ने कहा कि राबिया हो सकता ही नहीं, क्योंकि वो एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, अफवाजे पाकिस्तान के आगे जान देने वाली, अपने मुल्क की खातिर जान देने वाली और कश्मीरियों के लिए लड़ने वाली, ये बहादुर माँ की बेटी। मेरा तो अपना दुनिया में तो कोई नहीं है, मेरी जिंदगी का एक ही मकसद
कि मैं हक और सच के रास्ते पे चलूं और सच्चाई के रास्ते को अपनाऊं और मर के भी दुनिया से इस तरह जाऊं, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे मार भी कोई दे दो। अल्लाह आपको जिंदगी, तो इसमें कोई सदाकत नहीं है, इसमें कोई सदाकत नहीं है, ये सब झूठ है। हाँ बिल्कुल, आपकी बात से हम इत्तेफाक करते हैं। आपने जिस तरह हम कहा कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत है, पाकिस्तान की अफवाह से मोहब्बत है, कश्मीर के वाले से हमें पता है कि आपने बहुत बहुत रिपोर्टें बनाई हैं, उस मैटर पर की हैं, लेकिन इसकी अंदर की कहानी क्या है, क्या वजह है? ये एक सरदार मुमताज़ इनकलाबी साहब भी आए हैं बीच में, इसी तरह मैंने पहले भी कहा है कि वो एक नाम है आपका, ये अजहर कियानी भी था। तो क्या कोई ये लाबी है जो आपको बदनाम करने की कोशिश कर रही थी कि एक आपने अपना नाम और मकाम बनाया हुआ है, सहाफ़त में भी वहाँ हर लिहाज से आप हर किसी की आवाज़ उठा रही हैं, कोई लाबी भी हो सकती है ना कि एक औरत ज़ात है, वो काम कर रही है, उसको ना काम करने दिया जाए। अब जब इस बच्चे ने मेरे पे कमेंट्स आती हैं फेसबुक पे, जब मैंने कहा है कि तुम किस कहने पे कर रहे हो, तो उसने मुझे नाम लेके कहा है, इन्हीं लोगों का नाम लिया कि नासर है, अजहर कियानी है, जैद है, फलाना, कमेंट्स भी मेरे पास मौजूद है। तो जब वहां से हमारे जो भाई थे वो नासर जो जिनके साथ ग्रुप के साथ था, तो वो आए तो वो कहते मैं नहीं इसको जानता, वो कहता है मैं जानता हूँ। फिर बाद में उसने कहा, 2-3 जब उसने कमेंट्स किए, उसने कहा जी मैं इसको ही जानता। यानी ये जो चीजें मैंने देखी हैं, जो मैंने महसूस की हैं, और हमारे एक और हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं रशीद साहब हैं, जो शुजात से, आपको पता है, आप उनका ताल्लुक भी न्यूज से, शुजात न्यूज है उनकी, तो वो भी उससे रशीद साहब है, रशीद सागर जर्नलिस्ट हैं। तो उन्होंने ये बहुत गहराई तक ये इस बच्चे का जब देखा है, तो वहां उन्होंने कहा कि इसका ताल्लुक है बिल्कुल, और उन्होंने मुझे नहीं पता किसने मना कर दिया था, कह रहे थे कि हमें इंटरनेशनल जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के जो वहां रहने वाले जो लोग हैं काफी, उन्होंने कहा था कि आप छोड़ो, उस नाम का नाम ना लो। तो उन्होंने मुझे आज भी ये मैसेज किया था कि मुझे पता है कि वो जिस बंदे ने किया किसने करवा, और राबिया को आज नहीं बल्कि राबिया को कब से ये परेशानियां दे रहे हैं, वो इस वजह से वहां ये भी कमेंट्स में आया उस बच्चे की तरफ से क्या, इनकी तरफ से क्या, कि ये औरत हो के इसका जुर्रत इसकी कैसे हुई कि ये हमें कोई बात करे, हम मर्द हैं और ये औरत है, इसकी कैसे जुर्रत है। इसने पाकिस्तानी, मेरे पास वो कमेंट्स बड़े पड़े हुए हैं जिसमें कमेंट्स किया था कि इसने पाकिस्तानियों का यहाँ जीना मुहाल किया हुआ है। मुझे आप बताएं पाकिस्तानियों का जीना मुहाल तो मैं उसी वजह से, इस वजह से किया होगा ना कि मेरे पास कोई सच्चाई होगी, कोई सबूत होगा, तो मैं इस वजह से उठती हूँ। अगर ना हो तो बंदा तो ऐसे तो नहीं किसी को कह सकता। बिल्कुल आपने सही कहा। तो क्या जर्मनी में वहाँ पे आप अगर देखा जाए, जिस पाकिस्तान में है, हमारे इस्लामाबाद में प्रेस क्लब है, इसी तरह रावलपिंडी में भी है, हर जिले में तकरीबन, तो वहाँ पे साफ़ी बरादरी एक जगह इकट्ठी होती है, वहाँ की हुकूमत का लाया अमल क्या निकलता है? फिर अगर ऐसा कोई इल्जामात आ जाते हैं या साफ़ी बरादरी इकट्ठी हो गए, नहीं, यहाँ सहाफी, अगर आप सहाफत, अगर आप जर्मन के साथ अटैच है ना, आप रजिस्टर्ड हैं, जर्मन के प्रेस के साथ रजिस्टर्ड है, तो फिर तो आपको वहाँ के कानून फॉलो करने पड़ेंगे, आपको पुलिस के पास जाके रिपोर्ट करनी पड़ेगी। बेशक आप पाकिस्तानी से भी हो लेकिन रजिस्टर्ड हो, आप जर्मन प्रेस क्लब के साथ अगर जुड़े हुए हैं, तो फिर तो आपका वो बिल्कुल इंसाफ होगा, जरूर होगा। लेकिन अगर यहाँ लोग जो सिर्फ प्रेस क्लब जो पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बनाया हुआ और पाकिस्तान से उनका रजिस्टर्ड होके वहां बैठे होते हैं, जिस तरह एम्बेसियां होती हैं या जिस तरह इस तरह की, ऐसे लोग जो जब होते हैं तो वहां कुछ भी आप नहीं कर सकते, वहां बिल्कुल एक नामालूम कहते हैं ना, आप उसमें आ जाते हैं, कोई मार के भी चला जाए ना तो कहेंगे कि नामालूम अफराद ने। यहाँ मैं आपको एक और बात भी बताऊं, आज से कोई 10 साल पहले यहाँ एक मर्डर हुआ था इधर जर्मनी में, फ्रैंकफर्ट में, और वो पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तानी बंदा था जिसको पाकिस्तानी नहीं, एक झाड़ीदार जगह थी तो वहां मार के उन्हें फेंक दिया था। तो 10 साल इस बात को गुजर चुके हैं, सबको पता भी है किस किस ने मारा है, और एक पार्टियों की एक दूसरे के साथ दुश्मनी थी, तब भी वो एक दूसरे के साथ उसी तरह रह रहे हैं और पता ही नहीं चला, किसी को सजा ही नहीं हुई, ना किसी को पकड़ाया। ये सेम सिस्टम बना हुआ है, माफिया बना हुआ है, जो हमारे कराची में नामालूम अपराध मार के कहते थे बोरी बंद लाशें मिलती हैं, ये होता है, वो होता है, कौन करवाता था सबको पता है, किसी की जरूरत ही नहीं होती थी कि कोई बात। अब उस जरूरत के आगे मैं खड़ी हो जाती हूँ, मैं बोलती हूँ तो वो मुझे कहते हैं, थ्रेट करते हैं, कभी कहते हैं तुम एयरपोर्ट पे आओगी तुम्हारा ये हाल करेंगे, कभी मुझे कहते हैं कि तुम अकेली रहती हो, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हें मार के फेंक देंगे। तो मैं आज आपके इस चैनल के तवज्जुह से ये बात करती हूँ कि अगर मुझे कुछ भी हुआ, मैं अकेली यहाँ रहती हूँ,
अगर मुझे कुछ भी हुआ तो इसके पीछे ये सारे होंगे जो मुझे कुछ, अगर मैं खुदा ना खास्ता मुझे ये कुछ कर देते हैं तो इसका मतलब ये मैं ऑलरेडी कैंसर में मुब्तला मरी हुई हूँ, मुझे क्या करना है इन्होंने। लेकिन ये जो जिस तरह कर रहे हैं मेरी सच्चाई को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ जिस तरह नामालूम अफराद उनको जो है वो करके फेंक देते हैं, इनसे भी मुझे इस तरह है, लेकिन मैं डरती नहीं हूँ। ये कर सकते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैंने ये शहरयार अफरीदी यहाँ आए थे तो मैंने शहरयार अफरीदी को भी कहा था, मैंने सबगतुल्लाह साहब का पेशावर में इंटरव्यू किया है, मैंने वहां भी मेरे इंटरव्यू में ये बात है कि मैंने उनको कहा कि यहाँ ये माफिया बैठा हुआ है, जिस माफिया से हर बंदा डरता है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। डरती इस वजह से हूँ कि हम अकेले हैं, कोई पता नहीं ये क्या कर जाए, लेकिन पता ही नहीं चलने देते हैं। यहाँ जर्मन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा, यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं, ये तो अगर किसी का सुराग मिल जाए तो उसको तो छोड़ते ही नहीं है, लेकिन ये बंदे को मार के भी फेंक देते हैं, लेकिन उसका सुराग नहीं मिलता। ये भी आज आपको बता दूं, ये बड़े अफसोस की बात है कि जिस तरह यहाँ कुछ लोग, जिस तरह आपने कहा है माफिया वहाँ भी पे बैठा हुआ है, आप एक दलेर हैं जो अभी रह रही हैं, हमें खुशी है, लेकिन आप मुकाबला कर रही हैं, सच पे भी लिख रही हैं, और जिस तरह आपने कहा अब होगा सच का सामना, इसके हवाले से बातें तो बहुत सी, हमारे पास टाइम कम है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि आपने फजीलत इस्लाम के हवाले से एक प्रोग्राम रखा है, मुझे बड़ी खुशी है कि दीन के हवाले से यही प्रोग्राम पब्लिक ITV पर भी रोज़ाना चल रहा है, फजीलत इस्लाम के हवाले से दीनी और दुनियावी। इसमें आपको कोई मसाइल वहाँ पे पैदा हुए? देखिए बहुत से मसाइल होते हैं, आप ज़ाहिर है बाहर हैं, वहाँ पे जर्मनी में बहुत से ऐसे लोग कमेंट्स भी दे देते हैं, कुछ आए भी होंगे, इसके हवाले से कुछ पाकिस्तानी अवाम को, यहाँ के जो सुनने वाले हैं उनके हवाले से आप बताएं थोड़ा सा। वकार साहब, मैंने आपसे शेयर भी किया और सब ग्रुपों में भी मैंने डाला था, तो आपको थोड़ा बहुत इसका पता भी है कि जो कल हमारे दो दिन पहले हमारे मुफ्ती साहब ने जुमेरात वाले दिन प्रोग्राम किया है, इस्लाही माशरा का प्रोग्राम मैंने रखा हुआ है, उसका मतलब भी थोड़ा सा बता दूं कि हमने ना किसी फिरके पे बनना है, ना किसी फिरके को गाली गलौज, ना किसी ये फलां है, ये फलां है, ये फलां है। हम सिर्फ और सिर्फ वो बात में उनको कहा, हमने वो बात करनी है जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, जो कुरान और हदीस से हम साबित है, हमने वो बात करनी है। हमने कोई लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करना, ठीक हो ना हो, हमने सिर्फ कहते हैं ना, हमने आगे फैलाना है, इस्लाह करनी है, आगे कोई मानता नहीं मानता वो उसकी मर्जी है। लेकिन एक अच्छा प्रोग्राम है, एक बहुत जबरदस्त प्रोग्राम जो मुफ्ती साहब हमारा प्रोग्राम करते हैं, जुमेरात वाले दिन प्रोग्राम हुआ, हजरत उमर हमारे प्यारे जो पैगंबर थे उनके बारे में प्रोग्राम, शहादत का प्रोग्राम किया गया। तो उस प्रोग्राम के बाद दूसरे दिन उनकी ईमेल पे जो है, अपनी बेटे की ईमेल पे एक आती है, एक लिखा हुआ ऊपर आता है कि अताब शौकत अली। मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि ये भी बेवकूफ ही कोई होगा कि आप भी मुझे ये इसमें जब जवाब दूंगी तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि ऊपर लिखा हुआ है, पहले की सूरत में लिखा हुआ है अताब शौकत अली, ईमेल पे आ रहा है। तो वो लोग उनको कह रहे हैं कि आपका जो इस्लाही माशरा का प्रोग्राम जो आप जानते हो, ये आपके जो लोग आप गुमराह कर रहे हो, आपके इस प्रोग्राम से लोग गुमराह हो रहे हैं, आप यहाँ इंतशार फैला रहे हो, लिहाजा आपका यह प्रोग्राम बिल्कुल पेज बंद कर दिया जाएगा अगर आप ये प्रोग्राम करना बंद ना। एक तरह से ना धमकी है, उनको भी धमकी दी, और होगा सच का सामना की ओनर राबिया है, उसको भी धमकी दी है कि आप ये प्रोग्राम करना बंद कर दें, आप इससे साइड पे हो जाएं, वरना हम ये कर देंगे। यही वही फिर वो दोहराया जा रहा है जो पहले मुझे आज 1 साल पहले दोहराया जा रहा था। फिर वो आगे, ये कौन लोग हैं, ये आयरलैंड की जो है वो फेसबुक के मैंने देखा है, वो मैंने सबकी तरफ सेंड भी किया है। हालांकि इस फेसबुक की इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि कोई क्या कर रहा है। ये गूगल जो होता है वो उस चीज को बंद कर देता है, हमें बिल्कुल म्यूट पे चला जाता है, वो साइलेंट हो जाता है। तो ये कौन से लोग हैं जो ईमेल के जरिए हमें नोटिफिकेशन भेज रहे हैं? फेसबुक की टीम आयरलैंड की है, उसका एड्रेस भी लिखा हुआ है। तो ये कौन लोग हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है। मैं आज दिन तक मैं माजरत के साथ बात करूंगी कि हमारे यहाँ रहने वाले जो लोग हैं, यहाँ सामने से ये वार नहीं करते हैं, बल्कि ये पाकिस्तान से लोगों को हायर करके वो वहां वार करते हैं, उनको कहते हैं कि तुम करो, मैं आगे ना आ जाऊं। मुझे पता भी है कि ये लोग क्यों करवा रहे हैं। मुझे आप बताएं कि ये फेसबुक का ये कोई तरीका है कि आप किसी की ईमेल पे आप ये नोटिफिकेशन भेजें कि आपने ये खिलाफवर्जी किया, ये खिलाफवर्जी। हालांकि फेसबुक का जो होता है वो तो इंग्लिश में आता है। बिल्कुल आपने सही बात की, मुझसे सॉरी फजीलत इस्लाम के हवाले से बात निकल गई थी, बिल्कुल इस्लाही माशरे के हवाले से, जिस तरह हमारा भी इस्लाही माशरा हर फ्राइडे को होता है। आपने बड़ा एक अच्छा प्रोग्राम रखा हुआ, आपका एक नाम और मुकाम है। देखिए आपने एक दीन के हवाले से बात की है कि इस्लाही माशरा मुफ्ती साहब वहाँ कर रहे हैं, तो ये उन लोगों को तकलीफ हो रही है जिन्होंने आपने कहा ईमेल के जरिए वो हमें थ्रेड कर रहे हैं। ये फिर देखें कोई ऐसी लाबी होगी, वो आपने पहले भी बात की, वही लाबी होगी
इसकी वजह क्या है कि आपको वहाँ ये आप जो साख सच की बात कर रही हैं इसको चलने देने से आपकी जुबान को बंद करना चाहते हैं वो लोग, दीन को फैला रही हैं आप जिस तरह इस्लाम की बात की है, क्या वजह हो सकती है? ये पाकिस्तान के ये आप मुझे ये बताइए, ये कोई पाकिस्तान से है या जर्मन से है या कोई किसी और मुल्क से है बंदा जिसने ईमेल के जरिए आपको ये बंदे का एग्जैक्ट तो काफा में बंदे का एग्जैक्ट तो बता तो नहीं सकती इस वजह से कि जाहिर बात है जब प्रूफ ना हो, पहले प्रूफ से जो बातें की थी उससे प्रूफ से बात की थी, अब प्रूफ नहीं है तो अब ये मुझे यही लग रहा है जो मेरी अपनी सोच है, जो मुझे लोगों ने जिस तरीके से मैं लोगों से किया है, तो मुफ्ती साहब से भी मेरी बात हुई है तो उन्होंने भी ये बात की है, उन्होंने कहा मैं फेसबुक से तो दूर था, जब से मैं प्रोग्राम आना शुरू किया यहाँ इस पे मैं आया हूँ तो मैं एक माशरे की इस्लाह के लिए आपने कहा है जिस तरह आपने किया वो मुझे अप्रिशिएट कर रहे थे कि मैंने अपनी जिंदगी में, मैं अपनी तो तारीफ नहीं करूंगी, मुझे उन्होंने जो बात किया उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी औरत नहीं देखी है जो इस तरह के तैयारे गए में रह के अकेले रह के और वो एक अकेली लड़ रही है और उसके वो भी एक अच्छे अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए, इस्लाम को उजागर करने के लिए और एक अच्छी माशरे की इस्लाह करने के लिए प्रोग्राम रख रही है और उसके साथ ये लोग इस तरह करें। वो यही कह रहे थे ये लोग इधर के जर्मन के हैं जिन्होंने हमारे मुल्क के लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान से या आगे पीछे से लोगों को हायर करके वो इस तरह की धमकियां दिलवाते हैं ताकि ये इसका पेज, क्योंकि हम कहते हैं ना कि हमारे पेज पे बेहयाई नहीं फैलती, यानी मुराद ये है वो ये भी कह रहे थे मौलाना साहब कि हम आपस में बात कर रहे थे तो वो भी कह रहे थे और मैं भी कह रही थी कि हमारे पेज पे बेहयाई नहीं फैल रही है, कोई डांस नहीं हो रहा है, कोई मुजरा नहीं हो रहा है, कोई हम गाने जो इंडिया में गा रहे हैं या कोई हम इस तरह की कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे अच्छे प्रोग्राम करते हैं जिससे माशरे की बेहतरी हो और जो सच लोगों को दिखाया जाए, सबूत से बात की जाए। तो मुझे बताएं कि आप इस जगह पे आके फिर बंदा सोचने वाला क्या सोचता है कि मेरी किस चीज को वो दबाए हैं, मैं तो किसी के दुश्मन, मैं तो किसी के साथ दुश्मनी है ही नहीं, लेकिन लोग मेरी इस अच्छाई को दबाने के लिए इसकी सोशल मीडिया पे लोग वाह कर रहे हैं, बहादुर लेडी कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं कि एक बहादुर लेडी है जो मुल्क का। जी आवाज आ रही है? हेलो जी बिल्कुल आ रही है जी आ रही है। अच्छा जी बात करें। मैंने कहा कि ये वाले जो लोग इधर के लोग हैं, रहने वाले लोग हैं, आप जहाँ एक बंदा ईमेल कर रहा है ऊपर लिख रहा है, इधर से पता चलता है कि आदाब शौकत अली। मुझे बताएं, आप बताएं वकार साहब के कभी आपने देखा है नोटिफिकेशन में जब आता है तो वो कभी ये लिखते हैं आदाब शौकत अली? हाँ नहीं बिल्कुल आपने सही कहा कि कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन में कोई भी नहीं लिखता है, ये कोई लाबी हो सकती है। आपने बड़ी अच्छी बात की है कि यकीन करें मुझे दिल में खुशी हुई, हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं कि आप वहाँ बैठकर इस्लाही माशरे के हवाले से एक वो प्रोग्राम कर रही हैं जिससे दीन फैल रहा है। वो आपने सही बात कहा, ना कोई यहाँ डांस, ना कोई मुजरा, ना कोई हम ऐसी काम कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान के लोगों की बदनामी हो कि वहाँ पर बैठ के, तो ये इसमें कोई शक नहीं किसी की सोच है कि हम राबिया जंजुआ की आवाज़ को बंद करें, इंशाल्लाह ये नहीं होगा। अच्छा, मुझे टाइम की कमी की वजह से आपसे लास्ट सवाल है कि आप मुझे ये बताएं कि कोरोना वायरस के हवाले से आप पाकिस्तान और पूरी दुनिया के आवाम को क्या पैगाम देना चाहती हैं? मैं कोरोना वायरस के हवाले से तो अपने खास तौर पे मुल्क को जो है वो पैगाम देना चाहती हूँ, जो मेरा मुल्क है उस मुल्क के हवाले से मैं बात करना चाहती हूँ कि खुदा के लिए आप जब भी किसी जगह पे आप निकलें, किसी गैदरिंग में निकलें या किसी पार्क में जाएं, किसी होटल में बैठे हैं या आप किसी बस में ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, जिस पे खुदा के लिए अपने पाकिस्तान में रहने वाले अपने गुजारिश करते हैं आप मास्क और सैनिटाइजर बाकायदा यूज करें। ये दो चीजें आपको इन चीजों से बचाएंगी। आपकी बीमारी हकीकत में ये है कोरोना वायरस, ये मुल्क में ये कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस नहीं है, ये हकीकत में मैंने खुद देखा है ये है। और उन लोगों को खासतौर पे जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको या तकलीफ है, उनके गुर्दे काम नहीं करते हैं या उनको कोई बीमारी है या कोई बुजुर्ग है या बच्चे हैं, उनको खासतौर पे ये बीमारी अटैक करती है। ये हमारी आंखों के सामने हुआ है। बहुत मेहरबानी। तो मैं उनको जी आखिर में मैं सबके लिए एक पैगाम देना चाहती हूँ कि रिश्ते अगर किसी से बनाने, एक रिश्तों का पैगाम देना चाहती हूँ कि अगर आपने किसी मुसलमान होने के नाते अगर आप किसी से रिश्ता बनाते हैं तो वो रिश्ता बनाएं एहसास का, दूसरों का एहसास करें, दिल से निभाएं, दिल से बनाएं,
और अपना और अपनों का ख्याल रखें। वो आपके अपने जो आपके साथ मुखलिस, अपने वो नहीं है जो आपको तकलीफ देते हैं, अपने वो है जो आपका एहसास करते हैं। रिश्ते एहसास बनाए और अपने मुसलमान बहन भाई के खुदा के लिए उनके आगे में हाथ जोड़ के कहती हूँ कि उनको मारना पीटना, उनको दुनिया से गायब भी कर देना, ये खुदा के लिए बंद कर दें। ये मेरी आखिर में इल्तिजा है। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। जी नाज़रीन, आज हम बात कर रहे थे टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जिनका तल्लक पाकिस्तान के खूबसूरत शहर कोयटा से था। उन्होंने बड़ी प्यारी बातें हुकूमत के हवाले से की। जनाब राबिया जंजूआ साहबा ने कि वहाँ पर जो जर्मन हुकूमत है वो वहाँ पर देखा जाए तो वहाँ जितने भी बेरोज़गार हैं उनको वहाँ हर किस्म की फैसिलिटी दे रही है। आखिरी पैगाम उन्होंने कोरोना वायरस के हवाले से भी बात की। नेक्स्ट इंशाल्लाह उनको अवार्ड के हवाले से भी बात करेंगे कि उनको अवार्ड कैसे मिले, वो भी बात इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि जो आपने रिश्ते बनाने हैं वो एहसास के रिश्ते बनाने हैं, अपनों के लिए एहसास पैदा करें, जो आपके साथ दिल से हमदर्दी करें, दिल से चाहत करें। ये नहीं है कि किसी के साथ पता ही ना हो तो दुश्मनी रख ली, पता ही ना हो तो घर से बाहर निकाल दिया। एहसास का रिश्ता होगा तो तब भी होगा। हमें इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह नए चेहरे और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।